अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। आज की वीडियो में मैं आपको अफारे का ट्रीटमेंट बताऊंगा। जुगाली करने वाले जानवरों में उनकी बाईं कोख, जिसे हम वक्खी कहते हैं, बाईं कोख में मैदे के अंदर, र्यूमन मैदे के अंदर और घोड़े की दाईं कोख सीकम के अंदर गैसों का जमा हो जाने को हम अफारा कहा जाता है। जानवर का पेट फूल जाता है कोख से और उसको हल्की सी चोट देने से ढोल की मानद उसमें आवाज़ आती है। इसका इलाज मैं आपको बताऊंगा। अगर ये शदीद हो जाए तो इसके लिए मेरे दोस्तों आपको टरोकाल एंड कैनोला इस्तेमाल करना पड़ेगा, या आप जानवर को उस जगह पे वक्की, जैसे हम वक्की कहा जाता है, वक्की पे सुई मारेंगे, सुई लगाकर उसकी गैस को निकाल देंगे, तब भी आपका जानवर ठीक हो जाएगा। उसके लिए देसी आपको बताऊंगा, सरसों का तेल और तारपीन का तेल दे दिया जाए, इससे भी आपका जानवर की ठीक हो जाएगा। और देने के बाद जानवर को 2 से 3 एकड़ तेज़ कदमों से जानवर को चलाया जाए। अगर उसके बाद आपको मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ, आपने हल्दी ले लेनी है 10 से 15 ग्राम, सूंड लेनी है 10 से 15 ग्राम, हींग 10 से 15 ग्राम आपने ये ले लेनी है। 10 से 15 ग्राम आपने हल्दी, सूंड और हींग ये ले लेनी है। उसके बाद आपने हींग और सूंड को गुड़ में मिलाकर जानवर को खिला दें, जबकि हल्दी मक्खन में मिक्स करके जानवर को दें। इंशाल्लाह ताला आपके जानवर की उफारा ख़त्म हो जाएगा। जानवर को तेज़ कदम चलाएं। और एक आसान सा टोटका, अगर जानवर का नॉर्मल सा अफारा हो, मेरे दोस्तों, जो भाई मेरे सब्ज़ बीड़ा या खाकी नस्वार का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सेहत के लिए हानिकारक है, अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं, जानवर को वो थोड़ा सा सूंघा दें, जानवर को थोड़ी सी सुर्ख मिर्च सूंघा दें, जानवर को अचार खिला दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके जानवर का फारा ख़त्म हो जाएगा। और कोशिश कीजिएगा फारा ख़त्म होने के बाद जानवर को तेज़ कदमों से चलाया जाए, क्योंकि ये उफारा आजकल के मौसम में होता है। आजकल के मौसम में शफ्तर या बरसेम जिसे कहा जाता है, ज़्यादा मिकदार में दिया जाता है जानवरों को। अगर खालिस दे दिया जाए, उसमें भूसा वगैरह या कोई और चीज़, अदर इंग्रेडिएंट शामिल ना किया जाए, तो ये उसके जानवर के ह्यूमन में उफारे का गैस से जमा होने से उफारा बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है जो उफारा कहलाती है, ये वजह बनती है। दुआओं में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी।